हेलो स्टूडेंट, मैं आज लिक्विड एक्सट्रैक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो गेट प्रीवियस ईयर में आ चुका है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग को इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। 990 kg ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्यूट एट अ कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 kg सॉल्यूट बाई kg वाटर। इट इज़ ट्रीटेड विथ 300 kg per hour of a pure immiscible organic solvent in each of the two-stage mixer settler system. If the organic and aqueous phase streams leaving each stage are in equilibrium such that kg solute in organic phase by kg solvent equal to 2 into kg solute in aqueous phase by kg water. अब हम लोग को इसमें कैलकुलेट करना है द kg solute extracted per hour, kg solute extracted per kg solvent, kg solute extracted per kg solvent in each stage. अब मैं आप लोग को इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। in this problem the carrier in the feed and the solvent are completely immiscible। जो इस प्रॉब्लम में कैरियर और फीड जो है वो completely immiscible है। ये क्वेश्चन का एक डायग्राम है, मैं इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो स्टेज है, तो स्टेज 1 स्टेज 2। फीड जो है फीड स्टेज 1 में इंटर कर रहा है। फीड का टोटल फीड रेट है 990 kg पर आवर। फीड इज अ मिक्सचर ऑफ A प्लस सी वेयर A इज द कैरियर, C इज द सॉल्यूट। इस क्वेश्चन में कैरियर हमारा वाटर है, सॉल्यूट C है। जैसा कि दिया हुआ है टोटल फीड रेट है 990 kg पर आवर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, हैज अ सॉल्यूट एट अ कंसंट्रेशन 0.1 kg सॉल्यूट बाई kg वाटर। अब इस क्वेश्चन में बोला कि दोनों स्टेज में हमारा जो प्योर सॉल्वेंट है वो सेम है, इसलिए हमारा प्योर सॉल्वेंट का रेट है B, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। प्योर सॉल्वेंट का रेट को हम लोग B से रिप्रेजेंट करेंगे, वो है 300 kg पर आवर। YS जो है वेट रेशियो ऑफ सॉल्यूट पर बाई वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो है हमारा YS जो है वो 0 है। YS 0 इसलिए है क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूट जो है इसमें 0 है, ये प्योर सॉल्वेंट है। सिमिलरली जो स्टेज 2 में हमारा प्योर सॉल्वेंट जा रहा है वो भी प्योर सॉल्वेंट है, उसका भी रेट जो है वो 300 kg पर आवर है। और YS हमारा 0 है, इसलिए 0 है क्योंकि इसमें वेट ऑफ C जो है ये 0 है, प्योर सॉल्वेंट है। अब स्टेज 1 में हमारा जो रैफिनेट निकल रहा है उसमें A प्लस सी है, और उसमें वेट रेशियो जो है वेट ऑफ C बाई वेट ऑफ A, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे x1 से। स्टेज 2 का जो रैफिनेट है वो A प्लस सी है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे x2, वेट रेशियो को रिप्रेजेंट करेंगे x2 से। वेट ऑफ C बाई वेट ऑफ A। एक्सट्रैक्ट जो है वो हमारा B प्लस सी है, वेट रेशियो ऑफ C बाई वेट रेशियो ऑफ B को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे y1 से। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेज 2, उसमें हम लोग वेट रेशियो ऑफ C बाई वेट रेशियो ऑफ B को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे y2 से। अब मैं आप लोग बताता हूँ। इन दिस प्रॉब्लम द फीड इज अ मिक्सचर ऑफ कैरियर A एंड सॉल्यूट C। फीड इज अ मिक्सचर ऑफ कैरियर A एंड सॉल्यूट C इज ब्रॉट इन टू कॉन्टैक्ट विथ प्योर सॉल्वेंट B। प्योर सॉल्वेंट B से हमारा कॉन्टैक्ट हुआ। द ऑर्गेनिक स्ट्रीम जो है वो हमारा एक्सट्रैक्ट फेज है। जैसा कि दिया हुआ है, इफ द ऑर्गेनिक फेज इज ट्रीटेड विथ प्योर इमिसिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक स्ट्रीम है हमारा एक्सट्रैक्ट एंड एक्वस स्ट्रीम है रैफिनेट। द लिविंग ईच स्टेज आर इन इक्विलिब्रियम। जो हमारा एक्सट्रैक्ट है और रैफिनेट ये जो लीव कर रहा है स्टेज को, वो हमारा इक्विलिब्रियम में है, यानी y1 और x1 हमारा इक्विलिब्रियम में है। सिमिलरली स्टेज 2 से जो हमारा एक्सट्रैक्ट और रैफिनेट निकल रहा है उसमें y2 और x2 हमारा इक्विलिब्रियम में है। सिंस द कैरियर विच इज वाटर एंड प्योर सॉल्वेंट आर इमिसिबल। कैरियर जो है A और प्योर सॉल्वेंट B इमिसिबल है, therefore the entire A present in the feed should live with the raffinate। इसलिए जो हमारा जो फीड में A और B जो है वो इमिसिबल है, इसलिए जो एक्सट्रैक्ट और रैफिनेट निकलेगा स्टेज 1 से उसमें
रैफिनेट में पूरा का पूरा ए रहेगा, इंटायर ए प्रेजेंट इन द फीड विल बी प्रेजेंट इन द रैफिनेट एंड इंटायर बी प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट विल बी प्रेजेंट इन द एक्सट्रैक्ट। और जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सॉल्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। रैफिनेट में बी नहीं आएगा और एक्सट्रैक्ट में ए नहीं आएगा। जो हमारा रैफिनेट रहेगा उसमें ए और सी रहेगा दोनों ही स्टेज में, स्टेज 1 और स्टेज 2 से जो रैफिनेट निकलेगा उसमें सिर्फ ए और सी रहेगा। रैफिनेट फ्रॉम स्टेज 2 में ए और सी रहेगा। सिमिलरली एक्सट्रैक्ट में ए बी और सी रहेगा और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेज 2 में बी और सी रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि हमारा जो कैरियर ए है और बी है ये इमिसिबल है। सिंस द कैरियर विच इज वाटर and the pure solvent are immiscible, therefore entire A present in the feed should live with the raffinate and entire B present in the solvent should live with the extract. The raffinate contain only A and C, raffinate contain only A and C, and extract contain only B and C. Extract contain only B and C. Extract contain only B and C. From stage 1 extract B and C, from raffinate from stage 1 A and C. सिमिलरली फ्रॉम स्टेज 2 रैफिनेट में सिर्फ ए और बी रहेगा और स्टेज 2 से जो एक्सट्रैक्ट निकलेगा उसमें भी बी प्लस सी रहेगा। द इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट, जो हमारा इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो y1 और x1 वो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन में दिया, kg सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज बाय kg सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक फेज हमारा क्या एक्सट्रैक्ट फेज है, तो yc बाई yb वेट ऑफ सी बाई वेट ऑफ बी दिया हुआ है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे y1 से, और kg सॉल्यूट इन एक्वस फेज बाई kg वाटर ये हम रिप्रेजेंट करेंगे x से। इज गिवन बाई y इक्वल टू 2x, वो हम अगर इसको यूनिट में लिखेंगे तो kg सॉल्यूट c बाई kg सॉल्वेंट b इक्वल टू 2 kg सॉल्यूट c बाई kg कैरियर a। ये एक्सट्रैक्ट है, ये रैफिनेट है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा टोटल फीड रेट क्या है, 990 kg पर आवर। अब वेट रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन द फीड क्या है, कैपिटल XF जो कि 0.1 kg सॉल्यूट बाई kg वाटर है। ये हमारा वेट रेशियो में है फीड में, kg सॉल्यूट kg C बाई kg A। वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द फीड, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल XF। वो क्या होगा, kg सॉल्यूट बाई kg सॉल्यूट प्लस kg वाटर, kg C बाई kg C प्लस kg A। अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्सन ऑफ वेट रेशियो कैपिटल X टू स्मॉल वेट फ्रैक्शन स्मॉल XF। अब हम लोग जानते हैं कैपिटल XF जो वेट रेशियो होता है वो हमारा हुआ वेट फ्रैक्शन स्मॉल XF बाई 1 माइनस XF। इसका यूनिट क्या होगा कैपिटल XF का, kg C बाई kg A। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड एंड सॉल्विंग 1 प्लस XF इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल XF बाई 1 माइनस XF। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा स्मॉल XF वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट C इन द फीड इक्वल टू कैपिटल XF बाई 1 प्लस कैपिटल XF। सिंस कैपिटल XF इक्वल टू 0.1 देयरफॉर स्मॉल XF क्या होगा हमारा 0.1 बाई 1 प्लस 0.1, उसका वैल्यू आएगा 1 डिवाइड बाई 11। इसका यूनिट क्या होगा स्मॉल XF का kg सॉल्यूट C बाई kg फीड। नाउ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द फीड, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द फीड क्या होगा हमारा कि इसका यूनिट क्या होगा स्मॉल XF इक्वल टू वेट ऑफ C, kg फीड इंटू kg सॉल्यूट C बाई kg फीड F। तो हमारा क्या होगा F इंटू स्मॉल XF 990 इंटू 1 बाई 11 90 kg सॉल्यूट बाई आवर। अमाउंट ऑफ कैरियर इन द फीड A वो क्या होगा F इंटू 1 माइनस XF। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 900 kg A पर आवर, वो हमारा वेट ऑफ A आ गया। अब हम लोग मटेरियल बैलेंस ऑफ सॉल्यूट ओवर स्टेज करेंगे। स्टेज 1 अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन फीड, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन फीड क्या होगा हमारा C होगा A इंटू XF प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ C इन सॉल्वेंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन रैफिनेट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन रैफिनेट प्लस अमाउंट ऑफ
सॉल्यूट इन एक्सट्रैक्ट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन एक्सट्रैक्ट, जो हमारा इंटर कर रहा है जो लीव कर रहा है, वो हम लोग मटेरियल बैलेंस किए। तो वो क्या होगा, ए कैपिटल ए एक्स एफ प्लस बी वाई एस इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, ए एक्स एफ प्लस बी वाई एस इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन। यूनिट हम देख सकते हैं के जी ए इंटू के जी सी बाई के जी ए, यह इसका यूनिट होगा के जी सी बाई के जी बी, ए एक्स वन का होगा के जी ए इंटू के जी सी बाई के जी ए। अब हम लोग यूनिट देख सकते हैं। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे ना, हमारा ए है 900 निकल चुका है, इंटू एक्स एफ दिया हुआ 0.1 प्लस 300 इंटू 0, वाई एस हमारा 0 है, इक्वल टू ए एक्स वन, ए हमारा 900 रहेगा क्योंकि जो हमारा फीड में ए है वही फीड ए रैफिनेट में रहेगा और वही अमाउंट ऑफ ए ये रैफिनेट में भी रहेगा। फ्रॉम स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों में जो अमाउंट ऑफ रैफिनेट रहेगा वो सेम रहेगा। 900 x1 प्लस 300 इंटू वाई वन को हम लोग लिख देंगे 2x1 क्योंकि हमारा इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप दिया हुआ है। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा x1 जो आएगा वो आएगा 0.06। अब y1 होगा, हमारा इक्विलिब्रियम रिलेशन दिया है y1 इक्वल टू 2x1, y1 इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप हमारा दिया हुआ है y इक्वल टू 2x, तो हम लोग वहाँ से y इक्वल टू 2x पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.12। अब y1 का हमारा यूनिट क्या है, y1 है वेट ऑफ C बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, y1 हमारा निकल गया। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड इन स्टेज 1, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड इन स्टेज 1 हमारा क्या होगा, b इंटू वाई वन, बी हमारा क्या है के जी बी, और y1 का यूनिट क्या है के जी सी बाई के जी बी। तो हम इसको निकालेंगे तो हमारा आएगा 300, प्योर सॉल्वेंट का हमारा रेट दिया हुआ 300 kg पर आवर, यहाँ पुट कर दिए। अब वेट रेशियो y1 है हमारा 0.12, तो हमारा आ गया 300 kg सी बाई के जी सी पर आवर, जो हमारा एक्सट्रैक्ट 1 से निकला सॉल्यूट। अब हम लोग करेंगे मटेरियल बैलेंस ऑफ सॉल्यूट ओवर स्टेज 2। मटेरियल बैलेंस यहाँ करेंगे तो क्या होगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई एस इक्वल टू ए एक्स टू प्लस बी वाई टू। ए एक्स वन बी वाई एस हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है, वाई एस हमारा 0 है, ये हुआ। अब यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट कैरियर है इसलिए ए हमारा सेम रहेगा, रेफिनेट फ्रॉम स्टेज 1 रेफिनेट फ्रॉम स्टेज 2। तो ए हमारा है ए एक्स वन ए एक्स टू प्लस बी इक्विलिब्रियम रिलेशन क्या होगा, ये हमारा जो लिविंग स्ट्रीम है ये दोनों इक्विलिब्रियम है, y2 और x2 हमारा इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम रिलेशन क्या है, y2 इक्वल टू 2x2, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप निकाल लिए। इसमें हम लोग यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा ए एक्स वन बाई ए प्लस 2b आ जाएगा इक्वल टू x2। वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा x2 का वैल्यू आ जाएगा 0.036 kg c बाई के जी ए, हमारा x2 निकल गया, ये x2 निकल गया। वेट ऑफ c बाई वेट ऑफ a, ये x2 हमारा निकल गया 0.036। अब हम लोग y2 निकालेंगे, y2 इक्वल टू 2x2, y2 ये वैल्यू निकालेंगे। वेट रेशियो ऑफ सॉल्यूट c इन एक्सट्रैक्ट 2, वो हो जाएगा हमारा 0.2 इंटू x2 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.072 kg c बाई के जी बी। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेज 2 आ जाएगा b इंटू वाई टू। यूनिट हम लोग देख सकते हैं, b का यूनिट है के जी बी और y2 हमारा के जी सी बाई के जी बी। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, के जी बी हमारा दोनों स्टेज में सेम है, b का वैल्यू 300 kg पर आवर, डाटा पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। y2 हमारा 0.072 निकल चुका है, तो हमारा आ जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टेज 2 आ जाएगा हमारा 300 इंटू 0.072, वो हो गया 21.6 kg c बाई के जी सी पर आवर। अब हम लोग जो क्वेश्चन था हमारा वो देखिए क्या है, केजी सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड पर आवर।
तो केजी सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड पर आवर क्या होगा हमारा, जो सॉल्यूट हमारा स्टेज 1 से जो निकला प्लस जो सॉल्यूट हमारा स्टेज 2 से निकला। तो स्टेज 1 से हमारा कितना निकला था, स्टेज 1 से हमारा निकला था 36 और स्टेज 2 से निकला था 21.6। तो वो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 57.6 kgC बाई पर आवर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, केजी सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड पर केजी सॉल्वेंट। तो केजी सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड पर केजी सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, हमारा टोटल सॉल्यूट कितना एक्सट्रैक्ट हुआ, स्टेज 1 प्लस स्टेज 2 जो कि हम लोग निकाल चुके हैं 56.7, और टोटल सॉल्वेंट कितना यूज हुआ 300 हमारा स्टेज 1 में यूज हुआ, 300 हमारा स्टेज 2 में हुआ। तो टोटल सॉल्वेंट कितना हुआ, स्टेज 1 में जितना हम भेजे प्लस स्टेज 2 में जितना भेजे, तो 300 प्लस 300 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.096 आएगा। 57.6 हमारा ये दोनों मिलाकर हुआ स्टेज 1 और स्टेज 2, और टोटल सॉल्वेंट कितना यूज हुआ, ये स्टेज 1 में हम लोग जितना भेजे 300 प्लस स्टेज 2 में जितना हम लोग भेजे ऐड कर दिए तो हमारा आ गया 0.096। तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, केजी सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड पर केजी सॉल्वेंट इन एच स्टेज, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। y1 हमारा निकाल चुके हैं, y1 इक्वल टू 0.12 kgC बाई kgB, एंड फ्रॉम स्टेज टू y2 हम लोग निकाल चुके हैं kg 0.072 kgC बाई kgB। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो ट्रिक है वो ट्रिक यही है कि आप लोग इसमें जो हमारा कैरियर और ये इमिसिबल फेजेस का क्वेश्चन है, कैरियर जो हमारा फीड में है और जो सॉल्वेंट है वो इमिसिबल है, इसलिए जितना हमारा फीड में जो कैरियर होगा वो टोटल का टोटल रेफिनेट में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जो हमारा फीड में ए है वो एक्सट्रैक्ट में जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा ए और बी जो है वो इमिसिबल है, इसलिए सारा का सारा ए जो है वो रेफिनेट में जाएगा, और यही जो ए जो है सॉल्वेंट जो है वो हमारा रेफिनेट फ्रॉम स्टेज 2 में जाएगा, और जो प्योर सॉल्वेंट जो हम लोग डाल रहे हैं वो टोटल जो है वो हमारा एक्सट्रैक्ट में रहेगा। यहाँ पर भी जो हमारा बी निकलेगा वो बी होगा 300 kg पर आवर, ये वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है जो हमारा, और स्टेज 2 में भी बी जो है हमारा 300 kg पर आवर रहेगा। सिर्फ जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सॉल्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सॉल्यूट जो फीड में है हमारा वो एक्सट्रैक्ट में जाएगा और सॉल्यूट कुछ जो है वो रेफिनेट में जाएगा। हमारा पर्पस ये है सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट करना, इसलिए जो हमारा अमाउंट होगा सी का वो एक्सट्रैक्ट में ज़्यादा होगा, क्योंकि वो हमारा पर्पस है। और दूसरे स्टेज में भी वही होगा, जो हमारा जो सॉल्यूट जो स्टेज 1 से बचा उसको हम लोग स्टेज 2 में डालेंगे, और ये जो सॉल्यूट सी है वो हमारा एक्सट्रैक्ट में जाएगा और रेफिनेट में जाएगा। तो और यहाँ पे दोनों, ये क्वेश्चन में प्योर सॉल्वेंट भेजा है, इसलिए हमारा जो बी है वो 300 क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 kg पर आवर, और स्टेज 2 में भी 300 kg पर आवर है। इसलिए ये क्वेश्चन सब सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे। ये वीडियो को आप लोग 2-3 बार देखिए, आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।